मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल कि प्रभु श्री राम पर कटाक्ष क्यों हो रहा है साहब, आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों की जा रही है। बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें भी नहीं पता। तरह तरह के कटाक्ष हो रहे हैं। कोई बोल रहा है प्रभु श्री राम मांस खाते थे, तो भाई मांस खाते होंगे तो दारू पीते होंगे, मतलब घिरा हुआ कटाक्ष। कोई कह रहा है मंदिर बनाने की आवश्यकता क्यों, मंदिर से ज्यादा जरूरी अस्पताल है। भाई साहब, दोनों दो चीज है, अस्पताल की भी जरूरत है, मंदिर की भी जरूरत है। और मैं आपको बता देता हूं, एक एक मंदिर 10-10 अस्पताल चला रहा है। जब कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करता है तो प्रभु की पूजा करके प्रवेश करता है कि प्रभु तुम बचा लेना उस रोगी को, मैं जा रहा हूं इलाज करने। या कोई भी साइंटिस्ट अगर अपने मिशन में फंसता है तो प्रभु को याद करता है। और साधारण सा बात है, महावीर मंदिर ही जो पटना में है 3-4 बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चला रहा है और उसमें गरीब का सेवा हो रहा है। और वहां हर रोज भिखारी का भोग लगता है, कोई भी वहां भिखारी भूखा ना रहे, ऐसी व्यवस्था है। और हर मंदिर के साथ यही सिचुएशन है। तो ये कहना कि मंदिर की आवश्यकता नहीं है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है, मूर्खतापूर्ण बयान होगा। मतलब समझ से परे सिर्फ प्रभु श्री राम की बुराई करना है, इसलिए कुछ भी कहो। आज तो घृणा हमें भी आता है कि प्रभु श्री राम की बुराई वहां हो रही है जिस देश में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। हमने कैसे संस्कार दिए अपने बच्चे को जो प्रभु श्री राम का भी बुराई कर रहा है। घृणा आता है। और हर ओर से यहां तो मां दुर्गा सरस्वती के कटाक्ष हो ही रहा था, अब प्रभु श्री राम को चारों ओर से घेरने की कोशिश की जा रही है। अटल जी की एक युक्ति याद आता है। किसी विदेशी ने पूछा अटल जी से कि भारत में इस बात की लड़ाई है कि प्रभु श्री राम का मंदिर कहां था, हमें आश्चर्य हो रहा है, हमें घोर आश्चर्य हो रहा है। सोचिए, किसी विदेशी ने इस तरह अटल जी से बात की है, कितनी मार्मिक बात थी। और जब बोला जाता है ना, महाभारत का एक दृश्य याद कीजिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले ही विवेक मर जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर दरबार में हाजिर हुए थे तब प्रभु को बांधने चला था दुर्योधन, अहंकारी दुर्योधन। इसी तरह का कृत्य यहां दिखता है। जो सर्वमान्य है
जो हमारा गॉड है, जिसके बिना हमारी कल्पना नहीं की जा सकती है, उस पर हम कटाक्ष कर रहे हैं। यानी कि नाश हम पर छा गया। और यही युक्ति सही है कि नाश होने के पहले विवेक मर जाता है। तो हमारे अंदर का विवेक मर गया, जो प्रभु श्री राम के ऊपर इस तरह से प्रहार कर रहा है। प्रभु श्री राम हर रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक बेटे के रूप में, जहां पिता के आज्ञा के लिए प्रभु ने क्या नहीं किया। एक पति के रूप में, एक उक्ति है, एक जगह बोलती है सीता मां कि आपने एक साधारण से नारी के लिए इतना लड़ाई की। तो प्रभु बोलती है, तुम साधारण नहीं हो, तुम राम के सीते हो, और तुम्हारे लिए तो तीनों लोक राम पार कर सकता है। तो एक पति के रूप में भी। और यही कारण था कि रावण ने मां सीते को कितना भी प्रलोभन दिया, पर रावण के तरफ मां का दिल डोला नहीं, अडिग रहा। तो एक पति के रूप में भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और एक मानव के रूप में भी प्रभु ने इतनी यातना झेलते हुए कभी भी किसी के लिए त्रुटिपूर्ण बात नहीं बोली। यहां तक कि रावण के लिए भी अंतिम चरण जब युद्ध का चल रहा था, तो अंगद को भेजा कि जाओ अभी भी बोल दो कि मां सीते को लौटा दे, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। अंगद दूत बनकर गया, पर अहंकारी रावण को पता ही नहीं कि क्या हो गया था। कोई बात नहीं माने अंगद का, और लास्ट में युद्ध करना पड़ा। तो प्रभु हमारे इतने दयालु थे, प्रभु हमारे इतने श्रेष्ठ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उस पर अगर इस तरह की कटाक्ष हो रही है, तो इससे ज्यादा घृणित बात कोई नहीं है। हम आज किसी का नाम नहीं लेंगे, पर इस घृणित कार्य के लिए कदापि प्रभु माफ नहीं करेंगे। जय श्री राम।